और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश जिसे देश में टाइगर स्टेट कहा जाता है, आज टाइगरों की मौत की वजह से चर्चा में बना हुआ है। बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का शिकार किया गया है। मरे हुए बाघ के पंजे गायब मिले हैं, खून से लथपथ पड़ा मिला है बाघ। बाघों की लगातार मौत पर विपक्ष सरकार पर हमला करती हुई नजर आ रही है और वन विभाग और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि सरकार ने कहा है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पेट्रोलिंग नहीं हो रही है और जो फील्ड पे शिकारी एक्टिव हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत पहले गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, खुफिया तंत्र कमज़ोर है। सतपुड़ा में जो टाइगर अभी परसों शिकार हुआ, पंजा काट के ले गए, वहाँ पे जानकारी मिली है कि उसी जगह पे 2 महीने पहले एक चौकीदार का भी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी और उस क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध जंगल कटाई की शिकायतें भी हैं। यह निश्चित तौर पर बड़े जो अधिकारी हैं वाइल्ड लाइफ के, उनकी असफलता है कि वो बाघों को बचा नहीं पा रहे। कोई घटना ऐसी हुई है, निश्चित रूप से संज्ञान उसका सरकार ने लिया है और सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का कोई भी अपराध हो, चाहे वो आपने पहले जो प्रश्न किए हैं, अभी जो प्रश्न किया है, ऐसे सभी अपराधी तत्वों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और जो आपने विषय संज्ञान बनाया उसमें भी सख्त कार्रवाई करेंगे। लगातार टाइगरों की मौत हो रही है, उनकी जान जा रही है। पिछले 8 महीने में 36 के लगभग टाइगर की जान चली है। अभी जो एक टाइगर की जान गई, उसके पंजे भी काट लिए, वहाँ के चौकीदार को भी की भी हत्या कर दी। ये कोई ना कोई गिरोह है जो ये सब कर रहा है कि इस तरह से टाइगर की मौत हो रही। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और इस तरह से टाइगर कम होते गए तो ये मान के चलिए कि हम टाइगर स्टेट से बाहर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश को सबसे अधिक बाघ पाए जाने वाले स्टेट का दर्जा प्राप्त है, पर वहीं मौत के मामले में भी बाघों के मध्य प्रदेश अब अछूता नहीं है। पिछले 8 महीने में 36 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार के मस्तक पर चिंताओं की रेखा नज़र आ रही है। फिलहाल पूरे मामले में सरकार का कहना है कि हम उन अपराधियों को जो इनका शिकार कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, पर मौत के अलग अलग कारण भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आदमखोर का आतंक की वजह से गांव वालों में अब डर का माहौल है। दरअसल सीतापुर के नरनी गांव में शुक्रवार देर शाम बाघ के हमले में किसान की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में भय का माहौल है, तो वहीं बाघ की तलाश के लिए वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बीजेपी विधायक ने भी यहां मोर्चा संभाल लिया है। आदमखोर का आतंक, गांव में दहशत। मैदान में विधायक, बाघ पकड़ने के लिए मोर्चाबंदी। लोगों में आक्रोश, वन विभाग पर गंभीर आरोप। 38 घंटे से सीतापुर के इस गांव के लोग दहशत में, खौफ में जी रहे हैं। यह आफत आदमखोर बाघ की वजह से है, जिसके हमले के बाद से ही गांव वाले डरे हुए हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम एक किसान अपने खेत में गया था, लेकिन काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। ढूंढने के लिए परिवार वाले समेत गांव के कई लोग निकले। रिश्तेदारों का दावा है कि खेत के पास उसकी साइकिल थी, लेकिन वो शख्स वहां नहीं दिखा। जब इधर उधर देखा गया तो एक बाघ उसके शव को खींचता हुआ ले जाता नजर आया। शोर मचाने के बाद बाघ वहां से भाग गया और शव वहीं छोड़ गया। 6 बजे के बाद इनके पिताजी इनको ढूंढने के लिए खेत पर गए, तब वहां साइकिल केवल खड़ी थी, इन्हें नहीं देखा गया। फिर उन्होंने गांव को फोन किया, जहां से 30-40 आदमी पहुंचे, जिसमें मैं और मेरे बड़े भाई भी थे। हम जब वहां पहुंचे तो बाघ इनको खींच करके ले जा रहा था। हम लोगों ने स्पष्ट आंखों से देखा है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जैसे हम उसके पास पहुंचते, वो थोड़ी दूर और पीछे चला जाता उसको खींचकर। बाघ के हमले में किसान की मौत की खबर से बवाल मच गया, गांव में दहशत फैल गई। मौत की खबर पर गांव में जबरदस्त आक्रोश भी नजर आया। गांव वालों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन बिना किसी मदद के तुरंत ही वापस लौट गई। 5-6 आदमिल जाके अंदर गए, वहाँ को ढूंढा जाके वहाँ
टार्च वगैरह लगा के, तो वो लगता था कि वो खा रहा है, बिल्कुल खून निकल रहा था, बिल्कुल ताज़ा खून निकल रहा था उसमें से। तो हम लोगों ने खूब अच्छे से चिल्लाया, टार्च वगैरह लगाया जब, तब वो हटा वहाँ से, तब वो मट्टी खींच करके हम लोग ऊपर को लेके आए। वन विभाग की टीम आई मौके पे? भागी चली गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि बाघ की दहशत के चक्कर में यहाँ प्रतिदिन 1000 आदमी पलायन कर रहा है। दिल्ली, लखनऊ और बिहार और बंगाल तक लोग यहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ किसानी खत्म हो गई, यहाँ कोई भी न तो मजदूर मिलता है, और यहाँ तक किसान भी गन्ना के खेत में जाने के लिए बहुत डरता है। बच्चे डरते, स्कूल नहीं जाना चाहते। दूसरी ओर गाँव वालों की सुरक्षा के लिए बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी खुद मैदान में उतरे, हाथों में बंदूक लेकर वन विभाग की टीम के साथ नजर आए। वहीं प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। इलाके में वन विभाग समेत प्रशासन की टीम बाघ को ढूंढने में लगी हुई है। कल रात को एक दुखद घटना घटित हुई है। एक युवक को बाघ द्वारा हमला करके मार दिया गया है। क्षेत्र में हमारी द्वारा टीम लगा दी गई है, जो वहाँ क्षेत्र की कोम्बिंग कर रही है और बाघ की तलाश जारी है। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक बाघ पकड़ा नहीं जाता तब तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को रात के समय खेतों में अकेले न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।